आइए जानते हैं माता शीतला की कथा। शीतला माता को रोगों विशेष करके चेतक माता से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है, जिनकी पूजा विशेषकर ठंडक के लिए की जाती है, शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शीतला माता की प्रमुख कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब स्त्री लेकिन बहुत ही श्रद्धालु थी। वह हर साल माता शीतला की पूजा और व्रत करती थी, नियम से करती थी। एक दिन पहले ही सप्तमी को ही पूरा खाना बना के रख लेती थी और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन यानी बासी भोजन माता को अर्पित करके फिर खुद भी वही भोजन खाती थी। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी जो कि बहुत ही अमीर थी, लेकिन उसको इन बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। वह अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा भी नहीं की और अष्टमी के दिन गर्म भोजन बना के खाई भी। और उसी दिन रात में माता शीतला नगर में घूमने आई। जिस स्त्री ने, जो स्त्री गरीब थी, नियम से पूजा की थी, उसके घर को माता ने आशीर्वाद दिया, माता शीतला ने आशीर्वाद दिया उस गरीब महिला के घर को, और उसके पूरे परिवार को माता ने रोगों से बचा लिया। लेकिन माता शीतला ने उस अमीर स्त्री, जो अमीर थी, जिसने अष्टमी के दिन भोजन पकाया और खाया भी, उस महिला पे माता इतना ज़्यादा क्रोधित हुई और उसके पूरे घर पे रोग फैला दी। यानी जो चेचक माता है, पूरे घर में उसके जितने भी सदस्य थे सबके ऊपर माता चेचक आ गई, जिससे उसके पूरे परिवार को बहुत ही कष्ट हुआ। जब उस अमीर स्त्री को अपने गलती का पछतावा हुआ, तब वो अमीर स्त्री माता से क्षमा मांगी। फिर उस अमीर स्त्री ने माता की पूजा की विधि विधान से, तब जाके माता शीतला प्रसन्न हुई। बहुत से जगहों पे इसलिए आज भी अष्टमी के दिन बासी भोजन ही खाया जाता है, चूल्हा नहीं जलाया जाता है। एक दिन पहले ही सप्तमी को अष्टमी के लिए भोजन बना दिया जाता है और अष्टमी के दिन पूरे परिवार पूजा विधि विधान से करने के बाद पूरे परिवार को जितने भी सदस्य होते हैं और वही भोजन खाते हैं। एक कथा ये भी है कि माता शीतला एक दिन नगर में घूम रही थी और एक महिला थी जिसने गर्म पानी उबलते हुए माता के ऊपर फेंक दिया। मतलब माता जा रही थी रास्ते से और वो महिला खिड़की से गर्म पानी फेंकती है और माता के ऊपर ही चला जाता है। माता पूरे गांव में घूमती हैं, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने माता को पानी नहीं डाला, किसी ने। एक गरीब महिला थी जो कोई कुम्हार थी, वो माटी का बर्तन बना रही थी, माता को देखी, अपने घर ले गई और फिर माता को ठंडे पानी से नहलाई, जिससे कि माता को बहुत राहत मिला। वो जो महिला थी, कुम्हार थी, गरीब थी, उसने रात का ही खाना बना के रखा था और अभी कुछ भी खाना नहीं बनाया था। जब माता को राहत मिली ठंडे पानी से स्नान करवाने के बाद, तो वो जो महिला थी, कुम्हार थी, उसने माता को वही जो रात का भोजन था माता को दी। और जब वो माता शीतला वो भोजन करती हैं तो माता को बहुत ही राहत महसूस होता है। इसलिए कहा जाता है माता शीतला को अष्टमी के दिन बासी भोजन चढ़ाया जाता है, यानी माता को बासी भोजन ही भोग में लगाया जाता है, क्योंकि वो जो महिला थी गर्म पानी फेंक दी थी माता के ऊपर और माता को बहुत ही जलन हो रही थी, पूरे नगर में दौड़ रही थी, तो उन्हें बासी खाना और ठंडे पानी से ही राहत मिली। इसलिए इनको बासी भोजन ही भोग में लगाया जाता है और माता शीतला को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि ये माता शीतला ठंडक देने वाली देवी कही जाती है, इसलिए इनको ठंडा खाना ही बहुत प्रिय है। और माता की पूजा में नीम के पत्ते का बहुत ही विशेष महत्व होता है। माता शीतला की पूजा चैत्र माह में की जाती है। जो होली के बाद अष्टमी आती है, उसी अष्टमी पे माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा सुबह में जल्दी की जाती है। इस दिन बासी खाना ही खाया जाता है और बासी खाना का ही भोग माता शीतला को लगाया जाता है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है गर्म खाने भी बनते हैं, लेकिन वहाँ पे नियम नहीं होता है शीतला माता का पूजा करने का। कहीं कहीं पे नियम है।